हमने ऐसा क्या किया जिस अपने किए हुए कर्म का फल ही व्यक्ति को मिलता है। अब लोग पूछते हैं कि हमने ऐसा क्या किया जिसका फल भोग रहे हैं इस जन्म में, तो लोग उनको समझाते हैं कि पिछले जन्म का होगा। आदमी मान लेता है होगा भाई, और जब वो कहते कैसे माने कि पिछले जन्म में हमने गलत किया तो उसका फल भोग रहे, तो समझाने वाले कहते हैं कि अगर नहीं किया था गलत तो भोग क्यों रहे हो, इसलिए जरूर किया होगा। तो अनुमान और शास्त्र प्रमाण के आधार पर पूर्व जन्म के फल को आदमी स्वीकार करके संतोष ग्रहण करने तक भाई अपना भाग्य है, क्या करे। लेकिन एक आदमी ने तर्क किया। कुछ लोग हैं जो पूर्व जन्म पुनर्जन्म मानते ही नहीं, कई लोग नहीं मानते। कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं जिस विचारधारा के लोग ईश्वर को मानेंगे, भक्ति निराकार की, सब कुछ ठीक है, लेकिन पूर्व जन्म पुनर्जन्म नहीं मानते। उनकी अपनी सोच है। एक बार ऐसे ही आदमी हर एक से भिड़ जाता और यही पूछता क्यों तुम पूर्व जन्म मानते हो? तब सभी सत्संगी लोग कहेंगे हाँ मानते। बोले तो मानते हो पूर्व जन्म मानते हो? बोले हाँ। तुम्हारा अभी हुआ होगा पिछला जन्म? हाँ हुआ था। तो बोले बताओ तुम कौन थे पिछले जन्म? अब कौन क्या बता दे, पता ही नहीं। थे जरूर, ऐसा अनुमान लगता है और शास्त्र भी स्वीकार करते हैं, इसलिए मानना पड़ता है कि थे जरूर, लेकिन कौन थे ये याद नहीं। पिछले जन्म में हमें आपको किसी को याद नहीं, और हमें तो लगता है कि अच्छा ही है कि याद नहीं। इसी जन्म के जो याद है वो तो इतना परेशान किए हैं, उन्हीं के मारे चैन से नहीं रह पा रहे। और कहीं पिछले जन्म के भी याद होते हा? आदमी जब सोचता है कि अब ठीक, चलो अपने घर चले, अब जाना है, अब नहीं रुक सकते, घर जाना है, ठीक है, अच्छी बात है। अब कल्पना करो इसी जन्म का घर इतना व्याकुल कर देता है और कहीं पिछले जन्म का भी याद होता तो क्या दशा होती कि जाएं तो, लेकिन हम यही सोच रहे हैं कि इस जन्म वाले में जाएं कि पिछले जन्म वाले में जाएं। कितनी झंझट होती है आप देखो। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है कि जरूरत भर का याद रहने देते हैं पिछले जन्म का, लेकिन है तो, पर वो मानते ही नहीं था। बताओ कौन थे तुम पिछले जन्म में? तो कोई ना बता पावे। एक आदमी था, बोले महाराज इनसे हमारी बात कराओ। बड़े बड़े गुरुओं को मौन करा दिया, बताओ तुम पिछले जन्म में कौन थे? तो कुछ के समाधान गुरु लोगों से तो कुछ के चेलों से होते। गुरु जी का चेला बड़ा तगड़ा था, बोले महाराज आप बैठो, हमसे कराओ इनकी बात। तो वही बोला, बोले क्यों, क्या पूछ रहे गुरु जी से? बोले यही पूछ रहे तुम पूर्व जन्म मानते हो, पिछला जन्म मानते हो? बोला हाँ मानते। तो बोले बताओ तुम पिछले जन्म में कौन थे? वो तुरंत बोला गुरु जी का चेला, बोले हम तुम्हारे बाप थे, हम तुम्हारे बाप थे। अब उसको बड़ा क्रोध आया, तमतमा गया, क्रोध में कांपने लगा। बोले ये झूठ है, तुम हमारे बाप नहीं थे। अब क्रोध में था। तो चेला बोला फिर? बोला हम तुम्हारे बाप थे। तो बोला कोई बात नहीं, तुम ही बने रहो, मान तो गए कि थे, यही तो सिद्ध करना था, उसमें क्या देखकर। चाहे हम तुम्हारे बाप न, चाहे तुम्हारे, सिद्ध तो ये हो। तो भैया चाहे क्रोध में मानो चाहे बोध में मानना तो पड़ता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, भगवान शंकराचार्य कहते हैं। तो ये मानना होता है। लेकिन अब थोड़ा महापुरुषों के ढंग से और विचार करें।
वेदांत के ढंग से ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के अनुभव के आधार पर विचार करें। अब मान लो किसी ने प्रश्न किया कि पिछले जन्म का फल भोग रहे हैं, जो किया था उसका, तो सबसे पहले जब सृष्टि हुई होगी तब किसका कौन प्रारब्ध रहा होगा? पिछला जन्म ही नहीं रहा होगा। जन्म नहीं रहा होगा तो कर्म नहीं रहे होंगे, और कर्म नहीं रहा होगा तो प्रारब्ध क्या बना होगा? सबसे पहले जब सृष्टि हुई होगी, पहले पहले जो पैदा हुए होंगे लोग, तो इसका भी उत्तर देने वाले लोग वो कहते जब पहले प्रलय हुई थी वो लोग मिटे, तो वो जो संस्कार रह गए उन्हीं के आधार पर दूसरे जन्म से यात्रा शुरू। पूछने वाला भी बड़ा तगड़ा बोला, नहीं हम सृष्टि प्रलय की बात कह नहीं, हम तो ये कह रहे कि पहले जब सृष्टि हुई थी, क्योंकि प्रलय तो पहले हो ही नहीं सकती। जब सृष्टि नहीं तो प्रलय हुई किसकी होगी? तो सबसे पहले जब सृष्टि हुई होगी, और इसका उत्तर नहीं है पिछले जन्म वालों के पास भी। तो इसका उत्तर कौशल्या जी ने दिया, और यही ज्ञानी जनों का उत्तर है, और यही ज्ञानी जनों का उत्तर है। देवी मोह बस, ये अज्ञान के कारण, ना समझी के कारण ऐसा लगता है। सोचिए बादी विधि प्रपंच अस अचल अनादि। यह प्रपंच है जो समझ में ना आए, अचल और अनादि है। क्यों? आप कहेंगे अगर ये भाग्य नहीं तो ये भोग किसका है? और फिर ये, तब महापुरुष उत्तर देते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, आप रात को सोते हो, सपना देखते हो, और सपने में देखते हो कि हम बाजार में जा रहे थे, सड़क पर केले के छिलके पर पांव पड़ा, गिर कर फिसल कर गिर गए, पांव की हड्डी टूट गई, बड़ा दर्द हुआ। कौन से प्रारब्ध का फल था? सपने में पांव की हड्डी टूट गई, बड़ा दर्द हुआ। अच्छा चलो सपने में राजा बन गए, कौन से पुण्य का फल था? और जागे तो सपने होए भिखारी नृप रंक नाकपति होए। इसी तरह ज्ञानी जनों ने कहा कि ये कुछ नहीं है, न अगला न पिछला, न कर्म न भोग, फिर क्या है? शंकर जी कहते उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस जगत की पारमार्थिक सत्ता नहीं, प्रातिभाषिक सत्ता है। इसीलिए यह कहा जाता है, महापुरुष कहते ना कछु हुआ न हो रहा, ना कछु हो वनहार, ज्यों का त्यों भरपूर है अनुभव का दीदार। ये प्रपंच है, इसमें बुद्धि लगाओ ही मत, ये अनादि है। देखो अविद्या अनादि है, ये अज्ञान भी तो अनादि काल से है, लेकिन अनंत नहीं है। इसका अंत हो जाता है कब? गुरुदेव के मिलने पर, सदगुरुदेव के ज्ञान से अविद्या का अंत हो जाता है। अनादि तो है पर अनंत नहीं है, पर यह ज्ञान और भगवान अनादि है और अनंत है। तो कौशल्या जी ने कहा कि इसमें किसी का दोष नहीं। अगर भाग्यवादी हो तो काल कर्म बस होए गुसाई, और अगर इससे आगे बढ़कर विचारवान हो गए हो तो ये समझ लो ये प्रपंच है, जगत स्वप्न के समान है, कहीं कुछ नहीं है। भक्त कर्म की बात कही, ज्ञान की बात कही, लेकिन भक्ति भी है ना, धर्म, उपासना, ज्ञान। कौशल्या जी ये कहते कहते भाव विह्वल हो गई, उनके आंखों से आंसू बरसने लगे। कौशल्या जी को जो रोते देखा तो सबने यही कहा, देवियां बोली, सुनीता जी बोली, सुमित्रा जी बोली
कि कितना ही अपने हृदय को मजबूत करो, कर्म की बात कहकर, ज्ञान की बात कहकर समझाओ, लेकिन राम ऐसा बेटा जिसका वनवासी हो गया, सीता जैसी बहू तपस्विनी के वेश में वन वन भटक रही हो, लक्ष्मण निरावरण चरण पीछे पीछे सेवा में, चक्रवर्ती सम्राट की पट्ट महिषी ऐसा दृश्य देखे तो कितना ही मन को समझाओ, पर दुख होता ही है। इसीलिए आपके आंखों में आंसू बरस रहे हैं आंखों से। पर कौशल्या जी ने ऐसी बात कही, अद्भुत बात। कौशल्या जी बोली, राम वनवासी बने, मेरे आंखों में आए हुए आंसू उस कारण से नहीं है। कैसे मान ले कोई? और कौशल्या जी आंचल से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, राम शपथ मैं कीन न काऊ। कौशल्या जी बोली, मैंने आज तक राम जी की सौगंध नहीं की, आज तक। दशरथ जी ने तो राम जी की सौगंध करके वचन दिया, पर मैंने राम की सौगंध कभी नहीं खाई, सौगंध नहीं की। लेकिन आज चित्रकूट जैसे पवित्र तीर्थ में राम की सौगंध कर रही है। राम शपथ मैं कीन न काऊ, सो करी कहूं सखी सति भाव। क्या यही राम जाहि बन, राम जी वन को चले जाएं, इसका मुझे दुख नहीं है। लक्ष्मण जानकी वन जा रहे हैं, दुख नहीं। फिर आंसू क्यों? राम जाई बन राज तजी, भल परिणाम न पूछ। आंखों में आंसू क्यों? मैं राम की सौगंध करके कहती हूं, इस चित्रकूट जैसे तीर्थ में कि राम के वन जाने का मुझे दुख नहीं। फिर आंखों में आंसू क्यों? गहवरी ही कहे कौशिला, मोहि भरत कर सोच। मुझे तो भरत की चिंता है, भरत का दुख है मेरे मन। भरत का क्यों? अब कौशल्या जी आंसू नहीं रोक सकी, कहने लगी, महाराज दशरथ अब नहीं है, पर जब थे तब अयोध्या नरेश महाराज दशरथ बार बार एक ही बात कहते हैं। जब मेरे भवन में विश्राम करते, मैं उनकी चरण सेवा करती, तो कभी कभी भाव विह्वल होकर अयोध्या नरेश महाराज दशरथ उठकर बैठ जाते और कहते, कौशल्या कुछ कहना चाहता हूं। हां कहिए। एक दिन मैं तो नहीं रहूंगा, पर मेरी एक बात कही हुई याद रखना। क्या? जानती हो इस रघुवंश रघुकुल का दीपक कौन है जो इस रघुकुल को अपने श्वेस के प्रकाश से भर देगा? कौशल्या जी, मैं सोचती थी शायद राम का नाम लेंगे। मैं कहती कौन है? तब श्री दशरथ जी भाव विभोर होकर कहते,
इस रघुवंश के कुल का दीपक अगर कोई है तो वह है भरत। और एक बार नहीं, जानेऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मुहे कहेऊ महीपा। बार बार महाराज दशरथ ने कहा कि मैं तो नहीं रहूंगा, पर मेरी बात याद रखना, इस रघुवंश के कुल का दीपक, रघुकुल का दीपक कोई है जो स्वयं के प्रकाश से इस वंश को भर देगा, वह भरत है। कौशल्या जी कहती हैं कि मैं दो को खो चुकी हूं। सूर्य अस्त हो जाए तब प्रकाश पाने की कोई व्यवस्था नहीं रहती, और सूर्य अस्त हो गया। अयोध्या का सूर्य तो महाराज दशरथ के साथ अस्त हो गया। अथयऊ आज भानु कुल भानु, सूर्य वंश का सूर्य दशरथ जी के साथ अस्त हो गया, दशरथ जी के साथ अस्त हो गया। सूर्य के अस्त होने पर मणि से प्रकाश मिलता है, और मणि है राम। जाए दीख रघुवंश मणि, और मणि चली आई वन में। और लक्ष्मण क्यों चले आए? बोले जहां मणि वहां फणी। तो जब सूर्य अस्त हो गया हो और मणि रहे नहीं संग, तब तो दीपक का ही सहारा होता है, उसी से प्रकाश होता है दीपक का। और दीपक जाने सदा भरत कुल दीपा। तो मुझे सोच यह है कि ये भरत रूपी दिया कहीं बुझ न जाए। और इसे कौन बुझाएगा? हवा। हवा कौन सी? का काहि न शोक समीर डुलावा। शोक का समीर इस भरत रूपी दिए को बुझा न दे, यही मुझे डर है। मैं सूर्य को खो चुकी हूं, मणि मुझसे दूर चली गई है, अब तो दिए का ही भरोसा है। और ये दीपक कहीं राम विरह में शोक के समीर के कारण बुझा न दिया जाए। मोरे सोच भरत कर भारी, एक बार नहीं दूसरे मुझे भारी सोच है भरत का। और जब कौशल्या जी ने यह रोकर कहा कि मुझे भरत की चिंता है, देखी स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न हो। जब कौशल्या जी ने कहा कि मुझे भरत की चिंता है, इसलिए हे सुनैना जी, आप विवेक निधि बल्लभा हैं, आपको कौन उपदेश दे सकता है, पर रानी राय सन अवसर पाई। अगर अवसर मिल जाए तो महाराज जनक से यह कह देना कि भरत को राम के साथ भेज दे बन, क्योंकि भरत राम के बिना रह नहीं पाएगा और मुंह से यह कह भी नहीं पाएगा। रहे नीक मुह लागत नाही, गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मुह लागत नाही। और जब कौशल्या जी ने यह बात कही, सब भाव विभोर हो गई, सब देवियों की आंखों से आंसू बरसने लगे। और उस समय तुलसीदास जी कैकेयी माता का चित्र खींचते हैं कि कैकेयी माता की क्या दशा है। उनको लगा एक राम की मैया जो भरत के लिए आंसू बहा गई, और एक अभागिनी भरत की मां। युग युग तक चलती रहे यही कठोर कहानी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, पर क्या करे अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तुलसीदास जी कहते हैं कैकेयी जी सोच रही है, अवनी जमही जांचत कैकेयी। दो से प्रार्थना कर रही है कैकेयी, सिर झुका हुआ है, आंसू बरस रहे हैं, पृथ्वी की ओर देख रही है, प्रार्थना ऊपर वाले से कर रही है।
अवनी जमही जांचत कई पृथ्वी से कह रही कि तू फट जा, तो मैं इसमें समा जाऊं। क्या मोह लेकर मैं इन सब की तरफ देखूं, कौशल्या जी की तरफ कैसे देखूं? ये पृथ्वी फट जाए तो मैं इसमें समा जाऊं, और अगर पृथ्वी नहीं फटती तो यमराज से कह रही तू ही प्राण ले जा। अवन जमही जांचत कई और मही न बीच। पृथ्वी फटकर जगह नहीं दे रही है और विधि मीचु न दे। और ब्रह्मा ये भाग्य मौत नहीं दे रहा है। पश्चाताप की प्रतिमा बनी है कई। सुनैना जी ने भी देखा यह शोक का वातावरण, जैसे करुणा जन करुणा बहुबेश विसूरति, जैसे करुणा अनेक रूपों में प्रकट होकर आंसू बहा रही हो। सुनैना जी ने सिय हित विनय सुनाए। आज्ञा हो, कौशल्या जी से कहा तो बेटी जानकी को मैं अपने साथ लेती जाऊं, पिता से मिल लेगी। कौशल्या जी ने कहा कि इसमें क्या पूछा। सीता जी को लेकर सुनैना जी गई। जनक जी परम विरागी है, परम ज्ञानी है, लेकिन अनुरागी है। जब श्री जानकी जी को देखा, आहा, याद आ गए बीते हुए क्षण। इसी बेटी को डोली में बिठाकर विदा किया था, इसी के लिए कहा था कांकरी हूं जो सिया के कबों पग में गड़े तो पतिया लिखती जो। और वही आज वन में और इस तपस्वनी वेश में जनक जी के आंसू तो आए पर शोक के नहीं। पुत्री पवित्र किए कुल दो। तुलसीदास जी कहते महाराज जनक ने कहा कि मेरी पुत्री ने, पुत्र तो नहीं था, पुत्री थी, लेकिन पुत्री ने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, पिता के कुल को भी और पति के कुल को भी। कई लोग पुत्री के नाम से ही बहुत घबराते हैं। महाराज बेटी हुई है, क्या कर बेटी। तो हमने कहा इतना काहे को रोते हो, बेटी हुई है, बेटा हुआ। बोले बेटा नाम चलाता है, बेटी से नाम थोड़ी चलता है, बेटे से नाम चलता है, बेटी तो पराया धन। हमने कहा एक बात बताओ, बेटा नाम चलाता है कि नाम कटाता है? बेटे ही कहता है पिताजी अब आपका बुढ़ापा है, कब चले जाओ, कोई ठिकाना नहीं, बाद में बड़ी दिक्कत होती तो ये मकान हमारे नाम, ये जमीन जायदाद सब हमारे नाम। पिता कहता है ठीक है ले लो। बाप का नाम कटा, बेटे का नाम लिखा। नाम चलाता है कि नाम कटाता है? मैं कोई बेटों का विरोध नहीं कर रहा हूं, आप ऐसा न समझ लें, लेकिन जो बेटों के कारण बेटियों की उपेक्षा करते उनकी बात कह रहा हूं। देखो बेटा बुद्धिमान हो सकता है पर बेटी हृदयवान होती है। पिता बीमार होगा, बेटा सेवा करेगा, डॉक्टर लगा देगा और सेवा करने दिखा दिया, डॉक्टर साहब को दिखा दिया, इलाज चल रहा, कर तो रहे साहब, अब आगे भगवान मालिक है जो कुछ कर तो रहे। बुद्धि से पूरी व्यवस्था करेगा, लेकिन बेटी को अगर पता लग जाए, आपने देखा होगा कि पिता अस्वस्थ है तो वह आकर बैठ जाएगी और उस जगह को छोड़कर नहीं जाएगी, आंसू बहाती रहेगी, सेवा करती, क्योंकि बेटी माने हृदय प्रधान और बेटा माने बुद्धि प्रधान।
और बेटा भी अच्छा है, बेटी भी अच्छी है, दोनों बराबर, इनको कम ज्यादा सोचने वाले ठीक नहीं है। मैं तो कहता हूं अगर बेटा भी हृदयवान है, भक्त है, श्रवण कुमार है, तो क्या कहना। और बेटी तो बेटी है ही, लेकिन एक अंतर है। एक संत ने कहा कि काहे को भेद करते हो, राम भजत बिटिया भली। भगवान का भजन करे तो बेटी भी अच्छी, और भगवान का भक्त न हो तो बेटा भी अच्छा नहीं। राम भजत बिटिया भली, विमुख भलो नहीं पूत, और शबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयभूत। शबरी बेटी थी किसी की, बैकुंठ गई, धुंधकारी आत्मदेव करे बेटा, प्रेत बने। और मुझे तुलसीदास जी को कई लोग नारी निंदक और देवियों का निंदक, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ऐसी 2-4 चौपाइयां छांट छांट कर उनको नारी निंदा। एक आदमी बोला तुलसीदास जी इसलिए नारी निंदा करते, इसमें मनोवैज्ञानिक कारण है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। हमने कहा क्या है साइकोलॉजिकल? बोले पहले तो तुलसीदास कुछ थे नहीं, उनकी पत्नी ने उनको फटकार दिया, सो तुलसीदास हो गए। तब से नारी जाति के प्रति उन्हें घृणा हो गई। मुझे एक महापुरुष की कही हुई बात याद आई। मैंने कहा कि माता रत्नावली की महिमा कम नहीं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुलसीदास जी कुछ नहीं थे, पत्नी के फटकारने से तुलसीदास हो गए। हमने कहा पत्नी के फटकारने से अगर कोई तुलसीदास होता तो आज घर घर में तुलसीदास होते, कहां झगड़ा नहीं होता पत्नी मन। इसलिए तुलसीदास जी ने नारी निंदा नहीं, पुत्री पवित्र किए कुल दो, ये तुलसीदास जी लिख रहे। महाराज जनक कह रहे हैं कि पुत्री ने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। पुत्री दोनों कुलों को पवित्र करने वाली होती है, और पुत्र से एक ही कुल पवित्र हो जाए तो भगवान की बड़ी कृपा समझनी चाहिए। लेकिन जनक जी की आंखों में आंसू आए, प्रसन्नता कि मैं बेटी धन्य है, कि मैं बेटी धन्य है। इतना बड़ा त्याग, राजा की बेटी होकर, पर कैसी निष्ठा जो सिखाया गया था, सास ससुर गुरु सेवा करे हो। राम जी ने नहीं कहा था कि हमारे साथ बन चलो, फिर क्यों आई? मां ने सिखाया था पति रुख लख आयस अनुसारे। ये थोड़ा उनने कही नहीं, हम तो जाने को तैयार थे, वे कही नहीं रहे, उन्हीं ने मना किया। मतलब की बात है, लोग बड़ी जल्दी, उन्हीं ने मना किया। हम तो कह रहे थे कि चले, तुम कहो तो चले, अब कौन कह देगा कि चलो। पर सीता जी ने मना करने के बाद भी मैं चलूंगी, ये पति रुख लखी। इसीलिए जनक जी कहते हैं पुत्री पवित्र किए कुल दो। लेकिन जो तपस्विनी वेश देखा तो उनकी आंखों में आंसू इसलिए भी आए। एक पिता ने, इसी युग की घटना है, अपनी बेटी का विवाह किया। एक ही बेटी थी, बहुत ठाट बाट से, और जितना जो कुछ बन सकता था सामर्थ्य और श्रद्धा पूर्वक दिया। पर विधाता क्या करे कोई पता नहीं है। बेटी ससुराल पहुंची और दूसरे ही दिन उसकी मृत्यु हो गई। ससुराल वाले, माता पिता, परिजन पर सब दुखी थे, सब इकट्ठे हुए, सबके आंखों में आंसू थे। पिता कवि था, हृदयवान व्यक्ति था। जब बेटी को ले जाया जा रहा था स्मशान, कफन उड़ाया गया, तो उस पिता के मुंह से निकला कि दिया जो कुछ भी दे सकते थे हम इस उम्मीद नामुरादी में, दिया जो कुछ भी दे सकते थे हम इस उम्मीद नामुरादी में, कफन देना ही भूले थे फकत सामान्य शादी में, यही देना भूल गए थे। आज जनक जी को भी लगा कि बेटी को विदा करते समय सब कुछ दिया, पर ये बलकल वस्त्र देने भूल गए थे, तपस्विनियों के वस्त्र देने भूल गए थे। आज इस रूप में देखा
तापस वेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष विसेखी। पुत्री पवित्र किए को। पिता अत्यंत आह्लादित है, आनंदित है। श्री सीता जी के तप और त्याग पर बलिहार जाते हैं। पर श्री जानकी जी की निष्ठा थोड़ी देर रही, फिर मां से कहा कि मां, मेरा वहीं रहना उचित है। लेकिन पिता से कैसे कहें? तब सुनैना जी ने जनक जी से कहा कि जानकी जाना चाहते हैं। जनक जी ने आंखों में अश्रु भरकर विदा किया। श्री जानकी जी राम जी की कुटिया में गई। रात्रि का समय है, जनक जी सो रहे हैं, नींद नहीं लगी है, बस लेटे हैं। सुनैना जी आकर बैठ गई हैं, चरण दबा रही हैं, बातचीत हो रही है परस्पर। जनक जी ने पूछा, वहां गई थी? हाँ। क्या बात हुई? और तो सब बात हुई, लेकिन एक बात है। श्री राम जी की जननी कौशल्या जी ने कहा है कि अगर अवसर मिल जाए, रानी रायसन अवसर पाई, अवसर मिल जाए तो यह कह देना कि राम से भरत को अलग न करे। चाहे वन ही भेजना पड़े तो भरत को भेज दें। अगर भरत राम से अलग रहे तो जीवित नहीं रह सकेंगे। महाराज जनक ने जब यह बात सुनी, कौशल्या जी भरत जी के लिए यह बात कह रही, तो जनक जी उठकर बैठ गए। रात्रि का समय है, महाराज जनक उठकर बैठे हैं, आंखों में आंसू हैं, शरीर में रोमांच है, और जनक जी बोले, कुछ कह रहा हूं, सुने ना, सुनो। सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भवबंध विमोचन। भरत कथा भवबंध विमोचन। सावधानी से सुनो, हे सुमुखी, हे सुलोचनी। मैं भरत जी कथा सुना रहे? जनक जी बोले नहीं, महिमा सुना रहा हूं। भरत कथा भवबंध विमोचनी। भरत जी की कथा भव बंधन से मुक्त कर देने वाली है। भरत जी की कथा जिसके जीवन में उतर जाए वही भव बंधन से मुक्त हो जाएगा। अच्छा, जिसकी फलश्रुति सुन ले उसको सुनने का तो मन होता है। सुनैना जी बोली, जिस कथा की ऐसी फलश्रुति है तो आप तो सुनाए, भरत कथा सुनाए। जनक जी बोले, मैं नहीं सुना सकता, मेरी सामर्थ्य नहीं। क्यों? आप तो विवेकी हैं, विदेह कहलाते हैं, ज्ञानी हैं। जनक जी बोले, वो ठीक है, लेकिन मैं स्वाभिमान पूर्वक कहता हूं, धर्म कठिन विषय है। धर्म के बारे में विश्लेषण करना। किम कर्म किम अकर्मेति कवियो अप्यत्र मोहिता। कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं कि क्या धर्म है क्या अधर्म, बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि मोहित होती कि क्या करें। बड़ा कठिन है निर्णय करना। धर्म राजनय ब्रह्म विचारू। यहाँ जथामति मोर प्रचारू। यहाँ जथामति मोर। हमने ऐसा क्या किया?
जिस अपने किए हुए कर्म का फल ही व्यक्ति को मिलता है।